हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में आज के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आ सकते हैं। आज है आपका 5 मार्च और आज अगर हम देखें दोस्तों तो बहुत ज़्यादा उठक पटक जो कल हमें देखने को मिली है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर में आज भी हमें देखने को मिल सकता है। करंट में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आज अभी यूएस मार्केट के गोल्ड का अगर हम देखें तो अभी चल रहा है $2910। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि इसने जो उसका जो रिसेंट हाई था उसको ब्रेक नहीं किया है। आज की अगर आप कैंडल को देखोगे तो इस प्रकार से है कि ये जिस प्रकार से हमारा गोल्ड में मूवमेंट हुआ था उस प्रकार से वो रैली हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। ये जो कैंडल है कहीं ना कहीं एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर रही है। मैं भी आपको इसको 15 मिनट में बता देता हूँ। देखिए ये मार्केट में एक मूवमेंट आया था, अच्छा खासा एक रैली हमें देखने को मिली थी यहाँ से। उसके बाद में मार्केट आपका कहीं ना कहीं दोस्तों एक साइडवे मूवमेंट में हो चुका है। अब इसका कारण क्या है ना, सिल्वर को भी देख लेते हैं। सिल्वर में भी देखिए जो सिल्वर का जो प्राइस है दोस्तों वो एक बार अपसाइड में रैली हमें देखने को मिली थी। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये इस प्रकार से मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर ही साइड में हो चुका है। लगभग 4 से 5 घंटों में ये इसी रेंज में, मतलब इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया है। तो अब सवाल ये आता है ऐसा क्यों। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो ट्रेड वार है ये कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर इम्पेक्ट करने वाली, वो भी नेगेटिव वे में। आप देख सकते हो यूएस का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स भी आया है जहां पर हमें बताया जा रहा है कि इसका जो फोरकास्ट किया गया था 50.6 पर इससे भी कम ही आया है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं इम्पेक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये पहली न्यूज़ आ रही है। इससे क्या हमें समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर ये डाटा कंटिन्यूसली घटता है दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उस पर एक नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर ये जो ट्रेड वार की जो टेंशन वो एस्केलेट होती है, खत्म होती है या कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं तो फिर ये वापस बढ़ भी सकता है। तो अभी हम लॉन्ग टाइम की देखें तो अभी आज के दिन तो अनसर्टेनिटी है ही सही। आने वाले दिनों में 7 से 8 दिन बहुत क्रूशल होने वाले हैं। उस टाइम पे डिसाइड होगा किस प्रकार से ये जो कंट्रीज है आपस में मैनेज करके इन चीज़ों को संभालती है। अगर ये सारे लीडर्स संभालना चाहेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें संभल जाएगी, और अगर नहीं संभालना चाहेंगे तो हो सकता है दोस्तों चीज़ें और ख़राब हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, स्पेशली सिल्वर के लिए, क्योंकि सिल्वर का यूज़ ग्रीन एनर्जी में, ग्रीन इकोनॉमी में होता है। चलो ये न्यूज़ तो हो गई। दूसरी न्यूज़ आ रही है दोस्तों हमारे भारत, प्यारे भारत से। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ इंपोर्ट टैरिफ्स कम किए हैं। ठीक है, क्या किए हैं, इंपोर्ट टैरिफ्स कम किए। आप देख सकते हो कि ये जो न्यूज़ है इसमें अगर आप मैं देखूँ तो लगभग गोल्ड का $11 पर 10 ग्राम कट किया है इंपोर्ट टैरिफ, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 1000 रुपीज़। और सिल्वर का ऑलमोस्ट 16 से 17 रुपए पर केजी आपका इंपोर्ट टैरिफ कम हुआ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों गवर्नमेंट चाह रही है कि कहीं ना कहीं जो अभी आने वाले टाइम में जो शादियों का सीजन आया है वहां पर कंज्यूमर को थोड़ा सा चीज़ें लोअर प्राइसेस में हमें देखने को मिले। क्योंकि चाहे दुनिया भर में इतनी उथल पुथल देखने को मिल रही है दोस्तों, बट अगर हम ग्राउंड लेवल पर टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में देखें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डिमांड कम है अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर की। जिसकी इसकी जिन लोगों की शादियाँ चल रही बस वो ही खरीद रहे हैं। अदर जो दूसरे लोग हैं वो अभी इतना परचेस नहीं कर रहे, क्योंकि प्राइस के कारण सबको ये उम्मीद है कि गोल्ड जब नीचे आएगा, सिल्वर की प्राइस जब नीचे आएगी तब हम यहाँ पर खरीदारी करेंगे। तो चलिए ये न्यूज़ हमारे इंडिया से थी। हाँ, और ये एक और न्यूज़ आ रही है दोस्तों, गोल्ड स्लिप अस ट्रेजरी यील्ड्स क्लाइम। जो ट्रेजरी यील्ड्स है वो भी क्लाइम हो रहे हैं अब तो। ये एक और पैरेलली चीज़ें हो रही दोस्तों कि जब भी आपको पता है कि जब भी ट्रेजरी यील्ड्स क्लाइम होते हैं, उनका परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलता है लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं सबसे सेफ हेवन माना जाता है दोस्तों ट्रेजरी यील्ड में इन्वेस्टमेंट करना। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनको पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, वो सबसे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उनका प्रायोरिटी होता है यूएस की ट्रेजरी यील्ड। क्योंकि दुनिया भर में कुछ भी हो सकता है, बट ये बात पक्की है कि यूएस के जो ट्रेजरी यील्ड है उनमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। एक वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिलता रहेगा और उनकी सिक्योरिटी का भी, उनके अमाउंट की भी सिक्योरिटी रहेगी। तो ये जब प्राइजेस बढ़े ट्रेजरी यील्ड के तो कहीं ना कहीं हमें इसमें एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है गोल्ड में। आप समझ रहे हो कि एक तरफ तो पीएमआई कम आ रहा है तो वो प्राइजेस को ऊपर ले जा रहा है, बट वहीं ट्रेजरी यील्ड भी क्लाइम हो रहा है, मतलब ये भी गोल्ड को नीचे ले जा रहा है। तो आप अगर इन दोनों न्यूज़ को हम एनालाइज करें तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा टक ऑफ हो रही है। मार्केट वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी 1-2 दिन अगर हम इंतजार करें उसके बाद ही क्लियर मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो आपकी हो गई दोस्तों गोल्ड की न्यूज़। दोस्तों सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर में राइटर्स की खबर है कि ये यूबीएस ने फोरकास्ट किया है कि लगभग $38 पर आउंस आ सकती है आने वाले 12 महीनों में। तो इसका मतलब क्या आज से ही बुलिश हो जाएगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर इसका टेक्निकल टर्म्स में देखें तो अभी भी आपकी सिल्वर जो है वो बियरिश ही है। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हो। तो अब सवाल ये आता है कि आने वाले दिनों में क्या हमें देखने को मिल सकता है, स्पेशली आज के दिन आने वाले दिनों में दोस्तों। ये जो सिल्वर की प्राइजेस है वो अभी और डिपेंड करने वाली फेड रेट कट पे। अगर फेड अपनी रेट को कट करती है, जिसके चांसेस दोस्तों ऑलमोस्ट 77% बता रहे हैं लोग, अब अज्यूम कर रहे हैं कि फेड डेफिनेटली अपनी रेट को कट करेगी। बट आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि जिस प्रकार से ट्रेड वार चल रहा है, ट्रेड वार के कारण महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने की कंडीशन में फेडरल बैंक नहीं चाहेगी कि और ज़्यादा महंगाई बढ़े, तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। भले लोग बोल रहे हैं कि फेड रेट कम करेगी, मैं वापस आपको बता दूं, फेड रेट जब कम करती है तो पैसा ज़्यादा पंप होता है, मार्केट में ज़्यादा पंप होता है, तो ज़्यादा लोग खरीदारी करते हैं। खरीदारी कब अच्छी होती है दोस्तों, जब सप्लाई पर्याप्त हो। तो यहाँ पर आपको पता है सप्लाई में तो डिस्ट्रप्शन आ रहे हैं, ट्रेड वार चल रहा है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये जो फिगर आने वाले दिनों में इतना ही रहे। तो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश होने की ज़रूरत है। इससे हमें ये क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर महंगाई बढ़ती तो हो सकता है फेड रेट कम ना करें। अगर फेड रेट कम नहीं करेगी तो एक बड़ा ड्रास्टिक डाउनफॉल भी हमें सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो भले ये 77% चल रहा है, पर आने वाले दिनों में चांसेस है दोस्तों कि ये कम हो सकती है। ठीक है, अगर ये कम होगी मतलब सिल्वर में गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो एक ये न्यूज़ यहाँ पर हमें निकल के आ रही है दोस्तों। अगर टेक्निकल टर्म्स और सप्लाई एंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो सिल्वर एक ऐसा कमोडिटी जिसकी प्राइस इन फ्यूचर में बढ़ना ही है, क्योंकि सिल्वर का जो यूज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, ग्रीन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और आने वाले दिनों में ये बढ़ना ही है। और प्रोडक्शन लिमिट कंटिन्यूसली कम ही है, मतलब एक स्टेबल ही, जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। तो सिल्वर का हम टेक्निकल टर्म्स पे देखें तो प्राइजेस बढ़ना चाहिए। वहीं गोल्ड की अगर हम देखें तो गोल्ड में इतना नहीं बढ़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि गोल्ड का जो मेजर काम है वो 50% ज्वेलरी में होता है, 40% ट्रेडिंग में होता है और 10% आपका मैन्युफैक्चरिंग में होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो चलिए अब हम सभी न्यूज़ को अगर हम वन वे में, वन लाइन में कंक्लूड करें तो ये है दोस्तों कि आज या कल के दिन में वॉलीटिलिटी ज़्यादा रह सकती है। किधर साइड भी एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट हो सकता है, स्पेशली अगर कुछ अच्छी खबरें आती है। किस पर्सपेक्टिव से, सिल्वर और गोल्ड के प्राइस के नीचे के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखो तो हमारे मार्केट के बाद में यूएस मार्केट खुला है, वहां पर आप देखोगे कुछ अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम हमारे मार्केट में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड में तो कम से कम नहीं रहेगा। कब ये कंडीशन कब आएगी, जब ये $32 के नीचे आज क्लोज हो जाता है। ये क्लोज होगा गोल्ड आपका आज 11 बजे, है ना। तो ये अगर $32 के नीचे क्लोज हो गया तो इस प्रकार से मूवमेंट रहेगा और ये हमारे सिल्वर में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम सिल्वर एंड गोल्ड की टेक्निकल चीज़ें देख लेते हैं दोस्तों। गोल्ड की अगर अपन बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई था 86,575 का, है ना। ये वाला जो है अभी रिसेंट का जो हाई लगा हुआ है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसको अपसाइड जाने में। ये अगर इसके ऊपर ब्रेक नहीं हुआ दोस्तों तो अभी भी आपका जो गोल्ड है वो साइड वे ही माना जाएगा, कोई इसमें बड़ी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। और आज अगर हम यूएस की बात करें, यूएस गोल्ड की, तो वो भी कहीं ना कहीं एक साइडवे मूवमेंट है। तो आज हमें जो लेवल देखने को मिल सकती है डाउन साइड में गोल्ड में, वो देखने को मिलेगी। पहली लेवल 85,650 रुपीज़ का, है ना। मतलब मोटा मोटा यहाँ से 500 से 600 पॉइंट की गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। ये डाउन साइड में 86,083 के नीचे ही रहता है। तो आप ये इसको मार्क कर लीजिए, 86,000 के नीचे रहेगा मतलब 85,650 पहला सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा सपोर्ट हमारा रहेगा दोस्तों 85,156, मतलब पहली गिरावट 500 पॉइंट की, दूसरी गिरावट 450 पॉइंट की हमें देखने को मिल सकती है डाउन साइड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्क कर लेना। और वहीं अगर हम 86,083 के ऊपर रहता है आपका मार्केट, तो चांसेस है कि दोस्तों ये एक बार यहाँ पर डबल टॉप जैसा कंडीशन बनाए, है ना। तो वो जोन निकल के आ रहा है 86,200 से लेके 86,300, इन दोनों के बीच में अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तभी जाके डाउन साइड का यहाँ पर प्लान करना है आपको। और ये जो 86,344 ये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, उस कंडीशन में वापस डाउनफॉल का लेवल हमें देखने को मिलेगा। बुलिशनेस की अगर हम बात करें तो 86,344 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसका जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा, वो इसका जो होल्ड टाइम हाई है दोस्तों वो है 86,575, ये हमें लेवल देखने को मिल सकता है। और इन एक्सट्रीम कंडीशन, इन बुलिश कुछ न्यूज आती है तो 86,700। अब हम बात करते हैं सिल्वर की। हाँ, सिल्वर की अगर आप देखोगे तो ये 30 मिनट का चार्ट है। कल इसमें एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला था, उसके बाद में एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली दोस्तों। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं एग्जैक्टली तो ऑलमोस्ट 1100 से लेकर 1200 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है और बड़ी बेरिश कैंडल यहाँ पर देखने को मिली थी। और ये मैंने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लिया था कि यहाँ से गिरावट आएगी। ये इतनी गिरावट, और जो हमने सपोर्ट मार्क किया था आप देख सकते हो 95,500 एग्जैक्ट उसी सपोर्ट को रिटच करके वापस अपसाइड आई है। तो अब ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पर जो ट्रेड वार कंसर्न उसके कारण से वापस एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला है।
बट करंटली अगर आज की हम बात करें दोस्तों, तो आप देखोगे, इसको थोड़ा सा प्रीसाइज करूं मैं तो एक ये ट्रेंड लाइन मेरी बनती है यहाँ पर, यहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार से पीएमआई डाटा में गड़बड़ी हमें देखने को मिल रही है, तो आज ये अगर ये 96,324 के नीचे आपकी सिल्वर रहती है, तो उस कंडीशन में वापस हमें डाउनसाइड का फर्स्ट लेवल है 95,800 रुपीज़ का, है ना, और दूसरा लेवल जो कल इसका लो है 95,400। ये दो लेवल आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये आ सकते हैं डाउनसाइड में, और इन वर्स्ट कंडीशन अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता तो एक गेप बची हुई है हमारी, वो है 95,172 की। ठीक है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इस जगह चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि ये अगर इस प्रकार से फॉल होता है तो इस गेप को ये फिल करेगा मार्केट 95,170 से लेकर 95,150। ठीक है, अपसाइड में कब जाएगा ये, जब 95,324 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन करे, उस कंडीशन में पहला जो लेवल आएगा वो 300 पॉइंट अपसाइड का आएगा, फिर उसके बाद में वापस 300 पॉइंट, और उसके बाद में वापस 300 पॉइंट, तो मोटा मोटा 900 पॉइंट की अपसाइड में रैली, और डाउन साइड में लगभग अगर गिरता है तो 95,150 तक भी आ सकता है। तो आई होप आपको लेवल्स क्लियर हुई होंगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आपको सारी अपडेट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।